हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जीओसी का लेक्चर कर रहे थे। तो जीओसी का लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पे हम देखे थे कि किस तरह हम आईपीसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप। बट अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके हम किस तरह आईपीसी नेमिंग कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द ही। हम कंप्लीटली जीओसी का लेक्चर कंप्लीट करने वाले ही, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए पूरा। एंड इसमें हम कंप्लीटली जीओसी का डिटेल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे एंड बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करके डिफिकल्ट लेवल तक क्वेश्चन तक भी करेंगे। अभी देखिए फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करके किस तरह हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अभी देख सकते हो, ये मैं ट्रिक लिखा हूँ, उसके साइड में क्लास लिखा हूँ, देन फॉर्मूला, देन है प्रीफिक्स, देन है सफिक्स। तो एक टेबल को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। टेबल को याद रखने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिख दिया हूँ। तो ये जो कंप्लीट टेबल है, ये प्रायोरिटी के ऑर्डर में अरेंज है। दैट मीन्स हायर प्रायोरिटी वाला पूरा टॉप पे है, लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप पूरा बटन पे है। अभी देखो ट्रिक के अकॉर्डिंग ये जो कब लिखा गया है, कब का करेस्पॉन्डिंग क्लास है कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, COH है, प्रीफिक्स से कार्बोक्सी, एंड उसके करेस्पॉन्डिंग सफिक्स देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। कब के बाद आ रहा है से का जो क्लास है ये है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है क्या, SO3H, एंड उसके करेस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स है सल्फो, सफिक्स है इसका सल्फोनिक एसिड। देन थर्ड थर्ड में ही एसिड। एसिड का क्लास है एसिड अनहाइड्राइड। ये फॉर्मूला देख सकते हो किस तरह लिखा गया है, C डबल बॉन्ड O, देन अगेन एक ऑक्सीजन, देन C डबल बॉन्ड O। इसका प्रीफिक्स है एसिटॉक्सी एंड सफिक्स है ओइक अनहाइड्राइड। ये प्रीफिक्स को हम कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, सफिक्स को भी कब यूज करेंगे, हम कम्प्लीटली क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं। अभी नेक्स्ट देखो, इससे आ रहा है क्या, ईस्टर। ईस्टर का करेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या है, COOR है, एंड इसका प्रीफिक्स क्या है, अल्कोक्सी कार्बोनिल है, सफिक्स क्या है, सफिक्स है O8। देन देख सकते हो हाल, हाल से आ रहा है एसिड हैलाइड, एंड उसका करेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड OX, प्रीफिक्स है हालो कार्बोनिल, एंड ये जो सफिक्स है ऑयल हैलाइड। देन में क्लास आ रहा है क्या, एसिडामाइड, फॉर्मूला है CONS2, प्रीफिक्स है कार्बामोइल, सफिक्स है अमाइड और कार्बोक्सामाइड। देन सियानाइड, सियानाइड का क्लास सियानाइड है, फॉर्मूला है CN, प्रीफिक्स है सियानो, एंड सफिक्स देख सकते हो नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल। देख सकते हो यहाँ पे मैं नाइट्राइल भी लिखा हूँ, उसके स्लैश देके कार्बोनाइट्राइल लिखा हूँ। तो कब नाइट्राइल यूज करेंगे, कब कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे, ये भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए हम कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे, ये भी हम क्वेश्चन में ही देखेंगे। देन देखो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का क्लास है आइसोसाइनाइड, फॉर्मूला है NC, प्रीफिक्स है आइसोसियानो, एंड ये जो सफिक्स है क्या, आइसोनाइट्राइल। अल्डिहाइड के लिए अल्डिहाइड है, फॉर्मूला है अल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड OH, प्रीफिक्स है फॉर्माइल, सफिक्स है आल और कार्बाल्डिहाइड। देन आ रहा है कीटोन, कीटोन के लिए है C डबल बॉन्ड O, इसका प्रीफिक्स है ओजो एंड सफिक्स है ONE। देन आ रहा है क्या अल्कोहल, अल्कोहल के लिए फॉर्मूला है OH, एंड ये प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, सफिक्स है ऑल OL। देन आ रहा है थायल, थायल का फॉर्मूला देखो OH के प्लेस में यहाँ पे SH हो चुका है, तो इसका जो प्रेफिक्स है ये है मर्काप्टो और सल्फानिल, और इसका सफिक्स है थायोल। देन अमीन के लिए ये है NH2, अमीनो होगा प्रेफिक्स एंड सफिक्स क्या हो जाएगा अमीन। तो ये कंप्लीट पूरा टेबल ट्रिक के अकॉर्डिंग तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये कंप्लीटली पूरा प्रायोरिटी के ऑर्डर में अरेंज्ड है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन प्रायोरिटी ऑर्डर पूछ लेता है, जैसे कि क्वेश्चन में दे देगा COH, SO3H, COR, COX, तो क्या होगा प्रायोरिटी ऑर्डर आईपीएस नेमिंग के लिए। तो इसीलिए तुम्हें पूरा ये ट्रिक के अकॉर्डिंग क्लास, उसके फॉर्मूला, प्रीफिक्स, सफिक्स याद रखना है, ताकि तुम्हें आईपीएस नेम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, ईच फंक्शनल ग्रुप को लेंगे एंड चेक करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन करके कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो लेट इट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का जितने सारे क्वेश्चन बन सकता है वो सारे चेक करेंगे, देन जाएंगे धीरे धीरे वन बाय वन फंक्शनल ग्रुप में। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं स्टार्टिंग से पूरा कर रही है, देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, COOH, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप COOH। अभी देखते हैं हम
कैसे कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अल्केन है, ओके, तो अल्केन में अगर कोई भी COH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, क्या करेंगे, ये जो अल्केन का ई है, ये ई को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, अल्कानोइक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हम जो सॉफिक्स यूज कर रहे हैं ये है ओइक एसिड। तो याद रखना हमेशा अगर कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसके लिए सॉफिक्स टर्म यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। प्रीफिक्स को कहाँ पे यूज करेंगे ये भी हम देखने वाले हैं। तो अगर एटलीस्ट वही एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, सॉफिक्स को ही यूज करने वाले हैं। देखो मैं वन बाई वन क्वेश्चन लेके देखते हैं कि किस तरह हम कर सकते हैं इनका आईपीएसी नेम। लेट इट बी हमारे पास है HCOOH। तो ये जो HCOOH है इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, कैसे इसका आईपीएसी नेम लिख सकते हैं, चेक करते हैं। देखो तो यहाँ पे देख सकते हो ओनली एक ही कार्बन आइटम प्रेजेंट है। अगर एक ही कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो हमारा सफिक्स तो वही एसिड आ जाएगा। अभी यहाँ पे वर्ड रूट ओनली एक कार्बन आइटम के लिए क्या आ जाएगा, मीथ आ जाएगा। अभी देख सकते हो मिथेन में एन ही है, तो इसमें मैं एन लिख देता हूँ, बट यहाँ पे ई को ड्रॉप करके क्या अटैच करेंगे, ओइक एसिड अटैच करेंगे। तो इसका जो आईपीएस नेम होगा ये क्या हो जाएगा, मिथानोइक एसिड हो जाएगा। अभी मिथानोइक एसिड होने के बाद अगर इसका तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या होगा इसका कॉमन नेम, तो याद रखना इसका कॉमन नेम होता है क्या, फॉर्मिक एसिड। तो एक कार्बन आइटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, मिथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट और एक स्ट्रक्चर लेते हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अभी इसका आईपीएस नेम क्या होगा ये चेक करेंगे, आईपीएस नेम क्या हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे दो कार्बन आइटम प्रेजेंट है, तो दो कार्बन आइटम अगर प्रेजेंट है तो वार्ड आउट क्या आ जाएगा, ईथ आ जाएगा। अभी यहाँ पे इथान लिख लेंगे, अल्केन में ई को ड्रॉप करेंगे, देन ओइक एसिड ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड हो जाएगा। अभी इसका अगर कॉमन नेम देखोगे, कॉमन नेम याद रखना है इसका, ये होता है एसिटिक एसिड। तो देखो मैं कुछ कुछ एसिड के लिए आईपीसी नेम के साथ कॉमन नेम मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका कॉमन नेम बहुत ज्यादातर टाइम यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो जो मैं कॉमन नेम मेंशन कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो ये हो गया दो एसिड। मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो या नहीं। तो लेट मैं यहाँ पे CH3 में एक ब्रांच बना देता हूँ, यहाँ पे CH3 COOH। अभी यहाँ पे हमारा पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना है। पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करने के बाद नंबरिंग करना है। तो अगर कभी भी कहीं पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो जो भी नंबरिंग स्टार्ट होगा ये हमेशा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगा। तो हम COH से स्टार्ट कर चुके हैं, 1 2 3, तीन कार्बन आइटम प्रेजेंट है। अभी देख सकते हो यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमेशा हमें सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना होता है जो कि हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाता है। तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स वगैरह सब कुछ पढ़े थे जब हम विदाउट फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कर रहे थे। अभी अगर इसका नेमिंग करेंगे कैसे कर सकते, देखो पहले यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग लिखेंगे जो कि सेकेंड पोजीशन पे है, 2 मिथाइल हो गया। देन देख सकते हो तीन कार्बन एटम के लिए वार्ड क्या आ जाएगा, प्रोप आ जाएगा। एंड यहाँ पे COH है इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। तभी इसका हम आईपीसी नेम लिख चुके हैं, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। आईपीसी नेम के साथ साथ इसका थोड़ा सा कॉमन नेम याद रख सकते हो, इसको बुलाता है आइसो ब्यूटारिक एसिड, आइसो ब्यूटारिक एसिड। देखो हम यहाँ पे जो जो भी नोमेनक्लेचर करेंगे ना, ये तुम्हारे 11th के साथ साथ 12th में जो जो भी तुम्हें ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ना है ना वहां पे भी काम में आने वाला है, अगर तुम 11th में ही ये सारे नोमेनक्लेचर कर लोगे। तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से नोमेनक्लेचर को जीओसी में ही खत्म कर लो, ताकि तुम्हें 12th में जब नेमिंग करोगे वहां पे कोई दिक्कत ना आए, इमीडिएटली क्वेश्चन देखते ही आंसर हो जाना चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट ये थर्ड हो गया। थर्ड के बाद मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ और एक क्वेश्चन लेके चेक करते हैं कि नोमेनक्लेचर को पता है या नहीं। नंबर 4 में मैं ले रहा हूँ और एक एसिड। लेट इट बी हमारा एसिड कुछ इस तरह है, यहाँ पे CH3 है, ये है CH, यहाँ पे OH है और यहाँ पे COH है। अभी देख सकते हो हमारे पास अभी दो फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, एक तो हमारा COH फंक्शनल ग्रुप है और एक है OH फंक्शनल ग्रुप। तो जरा प्रायोरिटी टेबल का ऑर्डर देखो,
कौन सा ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा टॉप मोस्ट पोजिशन पे COH प्रेजेंट है एंड ये OH देख सकते हो कहाँ पे है। अभी ये जो भी हम टेबल बनाए हैं ये टेबल पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। तो जो टॉप मोस्ट पोजिशन पे है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, अकॉर्डिंगली जो लोअर पोजिशन पे होगा उसका प्रायोरिटी कम होगा। तो जो टॉप मोस्ट पोजिशन पे है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसको छोड़ के बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि और एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है OH, इसको हम एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो याद रखना हमेशा ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए ही हम हमेशा सफिक्स को यूज करेंगे। बाकी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी अगर और कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेफिक्स यूज करेंगे। याद रखना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स, उसको छोड़ के कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा क्या यूज करेंगे, प्रेफिक्स को यूज करेंगे। अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसका आईपीसी नेम कैसे करेंगे, देखो आईपीएस नेम करने के लिए हमें नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 हो चुका है। अभी सेकेंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट है। OH के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, OH के लिए हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। जरा टेबल को रिकल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकेंड पोजीशन पे ये OH है इसलिए ये हो जाएगा क्या, 2 हाइड्रोक्सी। देन टोटल 3 कार्बन एटम है हमारे पास। तो 3 कार्बन एटम के लिए हमें पता है कि क्या हो जाएगा, ये प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। अभी हमारा आईपीसी नेम हो चुका है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है। इसका नाम अगर कॉमन नेम देखोगे इसका कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड। ओके याद रख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड और ये क्या है, लैक्टिक एसिड। अभी ये एक हो चुका है। नेक्स्ट में और एक लिख रहा हूं, देखो ये हो चुका है नंबर 4 तक। देन नंबर 5 और एक देखते हैं। नंबर 5 अगर हमारे पास कोई एसिड अगर इस तरह है CH2 डबल वन CHCOOH। अभी ये जो एसिड है इसका आईपीसी में हम कैसे कर सकते हैं, अगेन हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग में है क्या, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है दैट मींस SP जो सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स था हम कैसे ऑर्डर लिखते हैं SPWPS। ये अगर तुम्हें पता नहीं है जरा जीओसी का लेक्चर नंबर 2 एंड 3 चेक करो जहां पे हम डिटेल में स्टार्टिंग में किस तरह हम क्या सीक्वेंस फॉलो करके नेमिंग कर सकते हैं और चेक कर सकते हो वहां से पूरा लेक्चर नंबर 2 एंड 3 में से। तो S means secondary prefix, P stands for primary prefix, W stands for word root, again P stands for primary suffix, S stands for secondary suffix। यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है इसलिए ये SP का कोई रोल नहीं है। डायरेक्टली हम जाएंगे word root में। तभी word root अगर देखोगे 3 कार्बन एटम के लिए word root क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। word root के बाद क्या आता है, ये प्राइमरी सफिक्स आ जाता है। अभी ये प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेकेंड पोजीशन के साथ ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे सेकेंड पोजीशन के लिए 2 लिखेंगे और ये डबल बॉन्ड के लिए आ जाएगा क्या, ENE। अभी देखो ये होने के बाद सेकेंडरी सफिक्स आ जाता है COH के लिए क्या, वीक एसिड। तो ये 1 पोजीशन पे वीक एसिड है तो इसको वीक एसिड लिख लेंगे, 1 वीक एसिड। अभी देखो कभी भी हमारा आईपीएससी नेमिंग में सफिक्स में अगर O आ जाता है या फिर Y आ जाता है यहाँ पे तो हमें ये E को हटा देना ही, E को लिखना ही नहीं है अकॉर्डिंग टू आईपीएससी रूल। तो इसका कंप्लीट नेम अभी क्या हो जाएगा, प्रोब 2EN। अभी ये 1 को लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो चलेगा, फिर भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 वीक एसिड, प्रोब 2EN 1 वीक एसिड इसका कंप्लीट नेम हो चुका है। अभी अगर इसका प्रोप टू इनोइक एसिड का अगर कॉमन नेम देखोगे ये कॉमन नेम होता है इसका अक्राइलिक एसिड। याद रखना इसका कॉमन नेम है क्या, अक्राइलिक एसिड। नेक्स्ट में और एक लिख देता हूं, ये हो गया नंबर 5 तक। और एक लेते हैं नेमिंग, और एक स्ट्रक्चर लेते हैं, नेम चेक करते हैं नंबर 6। तो अगर कुछ स्ट्रक्चर इस तरह गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, अभी इसका नेमिंग कैसे करेंगे देखते हैं। अभी नेमिंग करने के लिए अगेन हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। अगेन कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, वार्ड रूट आ जाएगा ब्यूट। सेकेंड पोजीशन के साथ डबल बॉन्ड है इसीलिए ब्यूट 2EN हो जाएगा।
एंड वन पोजीशन के साथ COH है, इसीलिए डायरेक्टली हम इनोइक एसिड लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ब्यूटोएन ओइक एसिड। इसका अगर कॉमन नेम देखोगे, इसका कॉमन नेम होता है क्या, क्रोटोनिक एसिड होता है इसका कॉमन नेम, क्रोटोनिक एसिड। तो नेक्स्ट देखो ये हो चुका है। नेक्स्ट और एक स्ट्रक्चर लेते हैं नंबर 7, और एक स्ट्रक्चर लेके उसका आईपीसी नेम चेक करते हैं। अभी देखो लेटरी में अगर हमारे पास COOH इस तरह है और एक COOH यहाँ पे है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे। अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ पूरा कनेक्टेड है, तो इसका नेमिंग कैसे कर सकते हैं। अगेन दो कार्बन आइटम है इसलिए 1 2 दे देंगे। अभी जब भी ये दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ कनेक्टेड है, इसको कैसे लिखोगे, डायरेक्टली हम वर्ड रूट में जाएंगे, इथेन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा देखो 2 COH है, अगर 2 COH है इसीलिए सफिक्स क्या हो जाएगा, डाई ओइक एसिड हो जाएगा। तो इसको इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड लिख सकते हो, ये 1 2 नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा, डायरेक्टली बोल सकते हो इथेन डाई ओइक एसिड। अभी नेक्स्ट इसका अगर कॉमन नेम देखोगे, जब भी COH डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसको बोला जाता है क्या, ऑक्सैलिक एसिड। तुम्हें पता होगा ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से मिलता है, कौन से वेजिटेबल से मिलता है, कौन से फ्रूट आइटम से, तो बोल सकते हो यहाँ पे। अच्छा नंबर 8 देखो, नंबर 8 में देखेंगे और एक लेके कैसे हम नेमिंग कर सकते हैं। लेटेड भी हमारे पास COH2 है, यहाँ पे एक COH है, यहाँ पे और एक COH है। अभी इसका आईपीसी नेम कैसे हम कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियली क्वेश्चन नंबर 7 था, अभी दो COH के बीच एक CH2 आ गया है। अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। अभी हम नंबरिंग तो कर चुके हैं बट नेमिंग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नेमिंग लिखने के लिए अगेन टोटल 3 कार्बन आइटम है, तो ये हो जाएगा क्या, प्रोपेन हो जाएगा। अभी तुम्हें मन में ये आ रहा है कि यहाँ पे ई क्यों नहीं ड्रॉप किए, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे डी आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेफिक्स है मींस डाई ओइक एसिड, डी आ रहा है तो यहाँ पे ई ड्रॉप नहीं होगा। अगर यहाँ पे ओ आता या फिर वाई आता तो ई को ड्रॉप करते। अभी देखो ये हो गया प्रोपेन। अभी 1 पोजीशन एंड 3 पोजीशन के साथ ये दो COH है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। अभी ये होने के बाद ये हो गया प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। इसका एक कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम अगर देखोगे इसको बोला जाता है मैलोनिक एसिड। तो यहाँ पे तुम्हें जितना कॉमन नेम याद रहता है रख सकते हो, या फिर ये जो हम कर रहे हैं अभी ये 12th में अगेन तुम्हें काम आने वाला है, तुम्हें थोड़ा कॉमन नेम के साथ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें 12th में क्या होता है कुछ कुछ क्वेश्चन कॉमन नेम दे देगा, क्वेश्चन पूछेगी इसका उनका आईपीएस नेम क्या है, तो इसलिए अब इसे भी अगर कॉमन नेम को याद रख लोगे तो तुम्हारे लिए ही बेनिफिट है बहुत अच्छा। ठीक है, जितना हो सकता है मैं जो जो भी कॉमन नेम मेंशन कर रहा हूँ ट्राई करना याद रखने के लिए, अदरवाइज आईपीएस नेम इज ओके फॉर यू इन द 11th, ओके। अदरवाइज 12th में जाके कंप्लीटली कॉमन नेम के साथ याद रख सकते हो, बट अभी से अगर याद रख लोगे तो तुम्हारे लिए ही बेनिफिट है। अभी देखो 8 हो गया। नेक्स्ट देखो 8 के बाद नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 में और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होगा नेमिंग। लेट इट बी CH2 है, यहाँ पे एक CH2 है एंड इसके साथ लेट इट बी COH इस तरह कनेक्टेड है एंड यहाँ पे और एक COH इस तरह कनेक्टेड है। तो इसका अगर आईपीसी नेम चेक करेंगे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4। अभी देखो हम नंबरिंग कर चुके हैं, नंबरिंग करने के बाद देख सकते हो टोटल 4 कार्बन आइटम है हमारे पास। तो अगर 4 कार्बन आइटम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन के बाद 1 पोजीशन एंड 4th पोजीशन के साथ ये COH है, तो ब्यूटेन 1 4 डाई वीक एसिड हो जाएगा। एंड अगर इसका अगर कॉमन नेम देखोगे, जब ये 4 कार्बन आइटम वाला एसिड होगा 2 COH ग्रुप के साथ, इसको बुलाते हैं सॉक्सिनिक एसिड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सॉक्सिनिक एसिड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नेक्स्ट देखते हैं और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो लेटेड मैं क्या कर रहा हूं अभी, लेटेड भी यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे लेटेड भी CH2 है, ओके एंड यहाँ पे एक COH ग्रुप प्रेजेंट है एंड लेटेड भी यहाँ पे और एक COH ग्रुप प्रेजेंट है। अभी देखो यहाँ पे ये 6 कार्बन आइटम वाला एसिड हो चुका है, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी ये हो चुका है नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद नेक्स्ट देखेंगे इसका आईपीसी नेम क्या होगा। अगेन 6 कार्बन आइटम वाला एसिड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हेक्सेन लिख लेंगे एंड ये हो जाएगा 1 6 डाई वीक एसिड।
तो ये हो चुका है क्या, हेक्सेन 16 डाइयोइक एसिड। अगर इसका कॉमन नेम देखोगे 6 कार्बन एटम वाला एसिड, इसको बोला जाता है एडिपिक एसिड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड। ओके, तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10 तक। नेक्स्ट देखेंगे हम और एक क्वेश्चन लेके। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत सारा कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम और कोई एक फंक्शनल ग्रुप लेके चेक करते हैं कि उसका कैसे नेमिंग कर सकते हैं। तो लेटर मैं अभी एल्डिहाइड के लिए ले रहा हूँ एंड एल्डिहाइड का नेमिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, अभी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो एल्डिहाइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एल्डिहाइड के लिए कैसे कर सकते हैं, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। तो एल्डिहाइड के लिए अगर चेक करेंगे तो अगर ये अल्केन है और ये अल्केन से अगर हम ये ई ड्रॉप कर लेते, ये ई को अगर ड्रॉप कर लेते, रिमूव कर लेते हैं और इसका सफिक्स जो ई को ड्रॉप करने के बाद ये क्या आ जाएगा, आल आ जाएगा। तो ये होता है अल्कानाल। तो वन बाई वन क्वेश्चन लेके चेक करते हैं किस तरह हम नेमिंग कर सकते हैं। लेटर में हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH। ओके, तो एक कार्बन एटम वाला अल्डिहाइड है तो इसको क्या लिखेंगे हम, वार्ड रूट आ जाएगा तो मिथ। तो यहाँ पे मिथेन होता है क्या, CH4। अभी यहाँ से एक कार्बन एटम में से ई को अगर ड्रॉप कर लेंगे तो ये आल अटैच कर लेंगे सफिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, मिथानाल हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये एक कार्बन एटम वाला अल्डिहाइड है, इसका कॉमन नेम अगर देखोगे इसको बोला जाता है क्या, फॉर्माल्डिहाइड बोला जाता है इसको, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्माल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो नंबर 2 और एक लेते हैं अल्डिहाइड। अगर मैं नंबर 2 में और एक अल्डिहाइड लेके तुम्हें बोलूं तो लेट इट बी, अगर CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, H है। अभी ये दो कार्बन एटम वाला अल्डिहाइड आ चुका है। तो दो कार्बन एटम वाला अल्डिहाइड का नेमिंग कैसे करेंगे, अगेन दो कार्बन एटम है, CHO से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो टोटल दो कार्बन एटम के लिए वार्ड रूट आ जाएगा क्या, ईथ आ जाएगा और लास्ट को आल अटैच कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इथानाल हो जाएगा। एंड अभी ये दो कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड का अगर कॉमन नेम देखोगे तो इसको बोला जाता है क्या, एसिटाल्डिहाइड बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो इसके बाद मैं और एक लेता हूँ नंबर 3। देखो अगर मैं कुछ एल्डिहाइड को इस तरह ले लूँ, लेट इट बी, ये CH3 है, यहाँ पे CH प्रेजेंट है, ये है CH3 एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो H है। अभी इसका नेमिंग करेंगे तो इसका नेमिंग कैसे हो सकता है, चेक करते हैं। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो सेकेंड पोजीशन के साथ मिथाइल है तो इसका नेमिंग अगर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 2 मिथाइल हो जाएगा क्योंकि सेकेंड पोजीशन के साथ मिथाइल है। 3 कार्बन एटम के लिए वार्ड उठा जाएगा प्रोपान, तो ये हो जाएगा क्या, प्रोपान नाल हो जाएगा, तो 2 मिथाइल प्रोपानाल। अगर इसका कॉमन नेम देखोगे ना, कॉमन नेम होगा इसका आइसो ब्यूटाराइल्डिहाइड। तो ये हो चुका है इसका कॉमन नेम आइसो ब्यूटाराइल्डिहाइड। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन लेके चेक करते हैं किस तरह होगा आईपीसी नेम। नंबर 4 में और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेटर भी तुम्हें क्वेश्चन कुछ इस तरह गिवन है, CH3 CH डबल बॉन्ड C एंड लेटर बी CH अगेन CHO। इस तरह कोई एक कंपाउंड गिवन है एंड इसका तुम्हें आईपीसी नेम बोलना है। तो कैसे करेंगे इसका आईपीसी नेम, अगेन हमें क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4। अभी देखो यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वार्ड रूट में चले जाएंगे। तो 4 कार्बन एटम के लिए वार्ड रूट आ जाएगा क्या, ब्यूट। अभी ये सेकेंड पोजीशन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसीलिए ये ब्यूट 2En हो चुका है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, सफिक्स लिखना है, सेकेंडरी सफिक्स। तो CHO के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आ जाएगा, आल आ जाएगा। तो 1 पोजीशन के साथ है तो ये हो जाएगा क्या, ब्यूट 2En 1 आल। एंड इसका अगर कॉमन नेम देखोगे, कॉमन नेम होता है इसका क्रोटोनाल्डिहाइड। तो कॉमन नेम याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज क्रोटोनाल्डिहाइड। वे देखते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और एक लेके देखते हैं कि किस तरह हम आईपीएस नेम कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरह लिखूं, लेट इट बी, हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। जिस तरह हम ऑक्सैलिक एसिड देखे थे COH था, ठीक उसी तरह भी CHO है। तो यहाँ पे नंबर 1 है, नंबर 2 है। तो वहां पे क्या था, इथेन 1,2 डाइयोइक एसिड था जो कि ऑक्सैलिक एसिड था। तो यहाँ पे अगर इसका नेमिंग लिखेंगे तो इसका नेमिंग कैसे हो जाएगा बोलो, ये दो कार्बन एटम वाला अल्डिहाइड है, तभी यहाँ पे वार्ड आउट आ जाएगा इथेन
अभी यहाँ पे ये 1 2 देन ये क्या हो जाएगा, डाई आल हो जाएगा। ओके, क्योंकि दो aldehyde है तो इसीलिए डायाल हो जाएगा। अभी इसका अगर कॉमन नेम देखोगे इसको बोला जाता है ग्लायोक्साल। दिस इज कॉल्ड एज ग्लायोक्साल। फिर नेक्स्ट देखते हैं और एक नेमिंग, और एक स्ट्रक्चर लेके और एक नेमिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो हार्डवेयर का हम तो बहुत सारा कर चुके हैं, अभी और एक भी कर लेते हैं। अगर हमें कुछ इस तरह गिवन है, लेटली भी क्वेश्चन में यहाँ पे बेंजीन गिवन है, बेंजीन के साथ साथ यहाँ पे एक CHO गिवन है, एंड यहाँ पे अच्छा अगर ये CHO डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन के साथ तो इसको हम बोलेंगे क्या, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड। डायरेक्टली अगर बेंजीन के साथ अटैच्ड होगा तो इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे क्या, बेंजाल्डिहाइड। ये हो चुका है एल्डिहाइड का कुछ आईपीसी नेम एंड उसके साथ साथ कुछ कॉमन नेम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोन का हम किस तरह आईपीसी नेम कर सकते हैं। तो कीटोन के लिए हम सॉफिक्स देख चुके हैं क्या, ओएन था कीटोन के लिए सॉफिक्स। अभी देखते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम किस तरह आईपीसी नेम करेंगे, जिसका सॉफिक्स क्या था, ओएन था सॉफिक्स। अभी हम क्या करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर लेंगे। अच्छा, मिनिमम नंबर एटम कार्बन एटम वाला कीटोन कौन सा होगा, बोल सकते हो, एटलीस्ट हमें कोई ना कोई 3 कार्बन एटम चाहिए। तो ये कीटोन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि इन बिटवीन द ग्रुप्स आता है, जो कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जैसे अल्डिहाइड एंड COH पूरा कार्बन चेन के टर्मिनल पोजीशन पे आती है, टर्मिनल में नहीं आता है। अभी देखो यहाँ पे किस तरह नेमिंग करेंगे, तो ये 1 2 3 हो चुका है, हमें कोई एक एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा इसका नंबरिंग। तो हम नंबरिंग तो कर चुके हैं, अभी इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे। तो 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट आ जाएगा प्रोप, और यहाँ पे प्रोपान हो जाएगा ये। अभी यहाँ से जैसे अल्केन है, अल्केन में से अगर ये ई को ड्रॉप करेंगे एंड इसका सॉफिक्स अटैच कर लेंगे क्या, ओएन, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कानोन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर करोगे ठीक उसी तरह, तो ओ आ रहा है मीन्स यहाँ से हमें ये ई को ड्रॉप करना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे सेकेंड पोजीशन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपान 2 ONE, प्रोपान नोन भी बोल सकते हो इसको। अच्छा, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि तुम यूज करते होगे नेल पॉलिश रिमूवर में, तो दिस इज कॉल्ड एज एसीटोन, प्रोपान 2 ONE और एसीटोन। मैं और एक स्ट्रक्चर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि उसका आईपीएस नेम किस तरह हम कर सकते हैं। लेट हमें गिवन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका आईपीएस नेम कैसे करेंगे, देखते हैं आईपीएस नेम कैसे कर सकते हैं। अगेन नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो चुका है। अभी देख सकते हो थर्ड पोजीशन के साथ ये C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। तो अगर इसका मींस नेमिंग अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा पेंटान। अभी थर्ड पोजीशन के साथ ये C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 3 ONE, पेंटान 3 ONE हो चुका है। नेक्स्ट अगर इसका कॉमन नेम देखोगे तो वो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में 2 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर 2 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डाई इथाइल कीटोन भी बोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज डाई इथाइल कीटोन अगर इसका कॉमन नेम लिखोगे तो। अभी देखो मैं और एक ले रहा हूँ, और एक कंपाउंड ले रहा हूँ, उसका चेक करते हैं कि आईपीसी नेम किस तरह आ सकता है। तो लेट इट बी, हम अभी तक एक ही C डबल बॉन्ड O लेके कर रहे थे। अगर हमारे पास 2 C डबल बॉन्ड O होगा, अगर 2 कीटोन ग्रुप होगा तो उसका नेमिंग कैसे कर सकते हैं। लेट इट बी हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 अगेन C डबल बॉन्ड O है, अगेन CH2 CH3। अभी ये वाला कंपाउंड का हम नेमिंग कैसे कर सकते हैं चेक करते हैं। तो लेट इट मैं नेमिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अभी देखो हमारा नंबरिंग हो चुका है, अभी इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग करने के लिए अभी 6 कार्बन एटम के लिए वार्ड रूट क्या आ जाएगा, हेक्सान हो जाएगा वार्ड रूट। वार्ड रूट तो हेक्स से यहाँ पे देख सकते हो 2 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 कीटोन ग्रुप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उनका पोजीशन दिखा देना पड़ेगा। सेकेंड पोजीशन के साथ है, फोर्थ पोजीशन के साथ भी है, तो 2 4 हो गया। तो 2 C डबल बॉन्ड O के लिए क्या हो जाएगा, डाई ONE हो जाएगा। तो इसको कैसे बोलेंगे, हेक्सान 2 4 डाई ONE। तो अभी हम कीटोन का भी कुछ देख चुके हैं किस तरह हम कर सकते हैं इनका नेमिंग। अभी देखो नेक्स्ट, अगर मैं और एक क्वेश्चन लूं, ये हो चुका है क्या, कितने नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 3 क्वेश्चन हो चुका है। मैं और एक क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ किस तरह हम नेमिंग कर सकते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए।
तो अगर लेटर बी हमारे पास कोई एक कंपाउंड इस तरह प्रेजेंट है, लेटर बी CH3 प्रेजेंट है, CH प्रेजेंट है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH CH3 अगेन, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। तो इसका नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, चेक करते हैं। अभी देख सकते हो यहाँ पे नंबरिंग अगर स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5। भाई नंबरिंग हो चुका है। नंबरिंग होने के बाद नेमिंग कैसे करेंगे, थर्ड पोजीशन के साथ डबल बॉन्ड वो प्रेजेंट है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, फोर्थ पोजीशन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इसको कैसे लिखोगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद नेक्स्ट जाएंगे किसमें, वार्ड रूट में। टोटल 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो 5 कार्बन एटम के लिए वार्ड रूट आ जाएगा क्या, पेंट आ जाएगा। इसको पेंटान डायरेक्टली बोलोगे। यहाँ पे थर्ड पोजीशन के साथ कीटोन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा पेंटान 3ONE। तो ये हो चुका है कीटोन्स का आईपीएसी नेमिंग किस तरह हम कर सकते हैं। कीटोन के बाद नेक्स्ट आता है, हम कर सकते हैं अल्कोहल का आईपीएसी नेमिंग। तो देखते हैं हम कुछ अल्कोहल लेंगे एंड अल्कोहल का आईपीएसी नेम किस तरह कर सकते हैं। देखो अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल अगर लेंगे, अल्कोहल का आईपीएसी नेम अगर देखोगे, अल्कोहल का अगर जनरल फॉर्मूला देखोगे, ये होता है CnH2n+1OH। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कोहल। जैसे तुम्हें अल्केन अल्किन अल्काइन का पता होगा, उस तरह ये है अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। अभी देखते हैं अल्कोहल का किस तरह कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक अल्केन है और उसके साथ अगर एक OH अटैच कर लेते हैं, तो हमें ये E को रिमूव करना पड़ेगा, OL अटैच करना पड़ेगा, जो कि अल्कोहल का सफिक्स है। तो इसको कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा अल्कानॉल हो जाएगा, OL अगर अटैच करोगे तो। तो अगेन आईपीएसी नेम करते हैं कुछ कंपाउंड्स लेके, लेटर में कंपाउंड एक लिख रहा हूँ। सबसे छोटा मीन्स सबसे इनिशियल एक ही कार्बन एटम वाला अल्कोहल क्या है, CH3OH है। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हो इसका आईपीएसी नेम, तो एक कार्बन एटम के लिए वार्ड रूट क्या आ जाएगा, मीथ आ जाएगा। एंड अभी देख सकते हो डायरेक्टली ये जैसे अल्कानॉल लिखा गया है, इसको क्या बोल सकते हो, मिथानॉल बोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज मिथानॉल। और डायरेक्टली ऐसे अगर बोलोगे, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल अल्कोहल। अभी नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे दो कार्बन एटम वाला अल्कोहल होगा, इसका आईपीएसी नेम भी बोल सकते हो CH3CH2OH। तो दो कार्बन एटम वाला अल्कोहल क्या हो जाएगा, इसको बोलोगे, दो कार्बन एटम के लिए वार्ड रूट ईथ आ जाएगा, तो अल्कानॉल मीन्स इथानॉल बोल सकते हो। तो इसको कॉमन नेम अगर देखोगे, इसको बोल सकते हो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बोल सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये हो गया मिथानॉल, इथानॉल हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर दो OH ग्रुप होगा, तो उसका नेमिंग कैसे कर सकते हैं। लेटर ये CH2OH है, और एक उसी तरह ये है CH2OH। अभी यहाँ पे अगर देखोगे, ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अभी अगर दो कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो दो कार्बन एटम के लिए हम कैसे लिखेंगे, इथेन लिख लेंगे, वार्ड रूट आ जाएगा। इथेन लिखने के बाद, तो दो कार्बन एटम के लिए अभी हम इसका नंबरिंग लिख लेंगे 1 2। दो कार्बन एटम के साथ दो H है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डाइऑल हो जाएगा। जिस तरह हम इथेन 1 2 डाई आल लिखे थे, उसी तरह यहाँ पे ये डाइऑल हो जाएगा जब भी दो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसका अगर कॉमन नेम देखोगे, कॉमन नेम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये हो चुका है OH OH फंक्शन में दो अगर होगा, तो इस तरह हम नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ अल्कोहल लेके इस तरह हम नेमिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई अल्कोहल इस तरह प्रेजेंट है, लेट इट बी CH2OH है, यहाँ पे अगेन ये CHOH है, एंड लेट इट बी और एक यहाँ पे CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास अभी 3 OH ग्रुप आ चुका है। तो अगेन नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 हो चुका है। अभी अगेन 3 अगर है, तो यहाँ पे वार्ड रूट क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा। देन तीनों पोजीशन के लिए हम नंबरिंग कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3। एंड 3 अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा, ट्रायल हो जाएगा। एंड इसका अगर कॉमन नेम देखोगे, कॉमन नेम हो जाएगा इसका ग्लिसरॉल। याद रखना, ग्लिसरॉल होता है इसका कॉमन नेम। तो ये हो चुका है कुछ अल्कोहल का। अभी लेटर में हमारे पास अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ये है बेंजीन। बेंजीन के साथ अगर डायरेक्टली ये OH ग्रुप अटैच्ड है, इसको हम बोलेंगे क्या,
फेनॉल बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फेनॉल, इसको फेनॉल बोलते हैं। अगर लेटर बी में बेंजीन के साथ लेटर बी 6 है, लेटर बी यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड इसके रेस्पेक्ट में लेटर बी यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे CH3 प्रेजेंट है। तो अगर ये सेकेंड पोजीशन पे CH3 प्रेजेंट है, इसका नेमिंग हम कैसे बोल सकते हैं? तो ये फंक्शनल ग्रुप OH है एंड इसके सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है, इसको बोल सकते हो क्या? 2 मिथाइल फेनॉल बोल सकते हो, 2 मिथाइल फेनॉल। ओके, अभी देखो ये भी हो चुका है। नेक्स्ट हम और कुछ देखते हैं अल्कोहल का। लेटेड भी ये हो चुका है, कितने नंबर का क्वेश्चन? लेटेड भी 6 नंबर का क्वेश्चन। और कुछ अल्कोहल का देख लेते हैं अभी, जो कि तुम्हें अगेन 12th में भी काम आएगा, 11th में अभी भी काम आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, अगर हमारे पास कोई एक बेंजीन रिंग है एंड यहाँ पे OH है एंड यहाँ पे एक OH है, तो ऑलरेडी तुम्हें पता होगा एक होता है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप ये इसके रेस्पेक्ट में, अगर ये अगर नंबर 1 है, ये अगर नंबर 2 पोजीशन है, तो 1 के रेस्पेक्ट में ये सेकेंड पोजीशन को हम बोलते हैं क्या? ऑर्थो पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसका आईपीसी नेम लिखूंगा, आईपीसी नेम कैसे लिख सकता हूँ? बेंजीन तो प्रेजेंट है, बेंजीन के साथ साथ 1 एंड 2 पोजीशन पे 2 OH है, तो इसको लिख सकते हो बेंजीन 1,2 डायल बोल सकते हो। इसका अगर कॉमन नेम देखोगे, इसको बोला जाता है कैटोकॉल, दिस इज कॉल्ड एज कैटोकॉल। ओके, देन देखो नंबर 8 वाला, अगर हमारे पास बेंजीन प्रेजेंट है, बेंजीन यहाँ पे एक OH प्रेजेंट है एंड यहाँ पे और एक OH प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3, अभी देखो ये 1 के रेस्पेक्ट में ये वाला जो पोजीशन देख रहे हो, 1 के रेस्पेक्ट में ये जो थर्ड पोजीशन देख रहे हो, इसको बोलेंगे हम मेटा पोजीशन। अभी इसका नेमिंग कैसे लिखोगे? ये 1 एंड 3 पोजीशन पे 2 OH है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? ये हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल। एंड अभी इसका अगर कॉमन नेम देखोगे, इसको बोला जाता है रेशरसिनॉल, दिस इज कॉल्ड एज रेशरसिनॉल। ओके, नेक्स्ट देखो मैं और एक ले रहा हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस तरह है, लेट इट बी यहाँ पे ये OH प्रेजेंट है एंड यहाँ पे और एक OH प्रेजेंट है। भाई यहाँ पे अगर देखोगे नंबरिंग अगर मैं करूँ 1 2 3 4, तो 1 के रेस्पेक्ट में जो फोर्थ वाला पोजीशन है, इसको हम बोलेंगे क्या? पारा पोजीशन। एंड अगर इसका आईपीसी नेम लिखोगे, ये हो जाएगा बेंजीन 1,4 डायल। एंड अगर इसका कंप्लीटली कॉमन नेम देखोगे, इसको बोला जाता है क्विनॉल, दिस इज कॉल्ड एज क्विनॉल। और इसको हाइड्रोक्विनॉन भी बोला जाता है, हाइड्रोक्विनॉन। ओके, तो कंप्लीटली में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर 11th एज वेल एज 12th। 12th में तुम्हें क्या करेगा? एक अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर है, जहाँ पे तुम्हें इन तीनों का कॉमन नेम दिया जाएगा या फिर आईपीएस नेम दिया जाएगा, कॉमन नेम के साथ कनेक्ट करने के लिए मैट्रिक्स मैच मींस कॉलम मैचिंग में पूछ सकता है। तो इन तीनों का कॉमन नेम के साथ साथ तुम्हें आईपीएस नेम याद रखना है। और एक कंपाउंड है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 में। और एक लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, तो लेटर में ऐसे लिखता हूँ, लेटर भी यहाँ पे ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे एक NO2 है, लेटर भी यहाँ पे एक NO2 है एंड यहाँ पे एक NO2 है। अभी देखो यहाँ पे अगर नेमिंग करोगे तो कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे इसको हम OH से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये 1 पोजीशन, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6 पोजीशन। अभी हम नंबरिंग कर चुके हैं, अभी हमें इनका आईपीएस नेम लिखना है। तो सेकेंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड सिक्स पोजीशन पे देख सकते हो 3 NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको कैसे लिखोगे? 2 4 6, ये NO2 को क्या लिखेंगे? नाइट्रो, ये हो जाएगा ट्राई नाइट्रो फेनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल। इसका अगर कॉमन नेम देखोगे, इसको बुलाते हैं पिक्रिक एसिड, इसको कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो मैं और एक लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, अगर हमें कुछ इस तरह गिवन है, बेंजीन है, यहाँ पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है एंड यहाँ पे और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इसका अगर आईपीसी नेम देखोगे, आईपीसी नेम कैसे कर सकते हैं? अगेन नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी देखो बेंजीन अभी 1 पोजीशन, 3 पोजीशन एंड 5 पोजीशन के साथ क्या अटैच्ड है? OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 3 5 ये हो जाएगा क्या? ट्रायल हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसका एक कॉमन नेम है, इसको बुलाते हैं फ्लोरो, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरोग्लूसिनॉल। ओके, फ्लोरो
ग्लूसिनॉल बोला जाता है इसको, इसका कॉमन नेम है फ्लोरोग्लूसिनॉल। अभी ये हम कर चुके हैं अल्कोहल का कुछ कॉमन नेम के साथ साथ आईपीसी नेम, एल्डिहाइड का भी देख चुके हैं, कीटोन का भी देख चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी देख चुके हैं आईपीसी नेम में। एंड बाकी और भी जितने सारे आईपीसी नेम है और जितने सारे भी नोमेनक्लेचर आएगा आगे, हम कंप्लीटली देखेंगे वन बाय वन लेक्चर बना के। यहाँ पे हम जितना भी कवर करेंगे ना आईपीएस नॉमिनेटेड, तुम्हारा बोथ 11th एज वेल एज 12th बोर्ड, नीट जेई सबके लिए पूरा काम में आने वाला है। तो कम्प्लीटली जीओसी का लेक्चर सीरीज वन बाय वन देखते जाइए मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। एंड अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जितने भी लेक्चर्स आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे हम बहुत आगे क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।